वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी हरियाणा जीके की सीरीज़ को और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी हरियाणा का प्रमुख जिला जींद। जींद के बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में मैं आपको कहूँगी कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो इसी तरह मैं आपको हरियाणा जीके की जो सीरीज़ में आपको सब कुछ आपको इम्पॉर्टेंट बताऊँगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है तो उसमें हरियाणा जीके तो मस्ट है ही। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि जींद को हम जयंती देवी नगर भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, जयंती देवी नगर। और गाइस, जींद की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को जींद की स्थापना हुई थी। जींद को हम और क्या क्या कह सकते हैं? जींद को हम कहते हैं हरियाणा का हृदय, और जींद का हृदय रानी तालाब भी है, जहाँ पर आपको पवित्र पापी फिल्म का एक गाना भी फिल्माया गया था। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? जींद को हरियाणा का हृदय। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। वैसे गाइस, इसमें जो भी लिखा होगा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और 2 बार रिपीट करने का जो मेन मकसद ये है कि आपको साथ साथ ही याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत का हृदय मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का हृदय भोपाल है। ठीक है, भारत का हृदय है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का हृदय क्या है? भोपाल है। भोपाल में ही 4 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव में जो गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हरियाणा का हृदय तो जींद बता दिया गया। ठीक है, और भारत का हृदय क्या है? मध्य प्रदेश है। ये भी आप याद रख सकते हैं एज ए जीके। और मध्य प्रदेश का हृदय यहाँ पर क्या है? भोपाल है। तो भोपाल के बारे में एक आपको जो है अलग से इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हरियाणा जीके से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भारत जीके है। ठीक है, अब बात करेंगे हम जो हमारे जींद के क्षेत्रफल की। तो गाइस, जींद का जो क्षेत्रफल है वो है 2702 वर्ग किलोमीटर। 2702 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे जींद के उपमंडल की। उपमंडल कौन कौन से हैं? जींद तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम जींद की बात कर रहे हैं। उसके साथ 2 और हैं, सफीदो और नरवाना। तो ये 2 नाम आपको और याद रखने हैं। तहसील कौन कौन सी है जींद की? अब मैं आपको बता दूं, तहसील अगर हम जींद की बात कर रहे हैं तो जींद तो रहेगा ही रहेगा। सफीदो और नरवाना हम उपमंडल में पढ़ चुके हैं। एक नाम जो है आप और जो है इंक्लूड कर लीजिए, वो है जुलाना। ठीक है, अब बात करेंगे हम उप तहसील की। उप तहसील कौन कौन सी है? अलेवा, पिल्लू खेड़ा, उचाना कला। तो ये जो 3 नाम हैं नए हैं, आपको ये याद रखने हैं। खंड कौन कौन से हैं जींद के? तो जींद है, जुलाना का नाम हम पढ़ चुके हैं, पिल्लू खेड़ा है, उप तहसील है, सफ़ीदों का नाम भी हम पढ़ चुके हैं, तहसील भी है और उपमंडल भी है। उचाना जो है उप तहसील है, कला हो गया, ये भी उप तहसील है, नरवाना जो है ये उपमंडल है, और अलेवा भी हम पढ़ चुके हैं उप तहसील में। तो ये इनके खंड बने हुए हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, तहसील, उपमंडल, उप तहसील, खंड, ये आपको सब कुछ याद रखना है। सफ़ीदो, नरवाना, जींद, जुलाना, अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना, कला। ठीक है, आप इस तरह याद कर सकते हैं। चलिए अब हम जींद के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में जींद जो है हिसार जिले का एक परगना था। 1798 ईस्वी में जींद पर जॉर्ज थॉम्स ने अपना कब्जा जो है कर लिया था। पता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध से पूर्व जयंती देवी से कौरवों के खिलाफ जो है जीत की प्रार्थना की थी। जयंती देवी नगर कहते हैं ना हम जींद को। तो इस तरह जो है जयंती देवी नगर यहाँ से पड़ा। तो जयंती देवी से कौरवों के खिलाफ जीत की जो है प्रार्थना की थी। उन्होंने ही जयंती देवी के मंदिर का जो है निर्माण भी करवाया था। पांडवों ने कौरवों को हराने के लिए यहीं पर इस मंदिर में, यानी कौन से मंदिर में? जयंती देवी के मंदिर में पूजा की थी। इसी मंदिर के इर्द गिर्द जिस नगर का विकास हुआ उसका नाम जयंतीपुर रखा गया, जो कि कालांतर में चेंज होकर जो है जींद कहा जाने लगा। तो इस तरह जींद का नाम रखा गया। होप है आपको समझ आ गया होगा। अकबर के शासनकाल में जींद हिसार क्षेत्र का एक परगना था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहर इस कस्बे के पास से गुजरती है। किसके द्वारा बनाई गई नहर? फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी गाइस नाम याद रखिएगा। जींद का विद्रोह एक बहुत ही प्रमुख है, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं कि जींद का विद्रोह जो है 1814 ईस्वी में प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 1814 में अंग्रेजों के विरुद्ध होकर जींद के शासक प्रताप सिंह का साथ फूल सिंह ने दिया था।
लेकिन प्रताप सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था नाभा शासक ने, पटियाला के शासक ने और कैथल के शासक ने दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि जो है कि प्रताप सिंह हार गया। इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, तो इस वजह आप जान सकते हैं कि जो प्रताप सिंह है हार गया। और वह क्या करा, वो लाहौर चला गया, जहाँ से रणजीत सिंह ने उसे पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया। अतः हरियाणा की जींद रियासत को लकवा सा मार गया। रानी सोहादरी जींद जिले से ही संबंधित है। तो गाइस ये भी आप याद रख सकते हैं जींद के विद्रोह के बारे में थोड़ा बहुत। अब बात करेंगे हम जींद के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल की। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा। फर्स्ट है भूतेश्वर महल। राजा रघुवीर सिंह ने भूतेश्वर महल बनवाया था, जिसे आजकल रानी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। भूतेश्वर महल किसने बनाया था? राजा रघुवीर सिंह ने। एक सेकंड है जींद का किला। इसके जो किले का निर्माण है गए 1795 में गणपत सिंह ने करवाया था। जो ये राजा गणपत सिंह जी थे, यह इलाका 1755 में अफगानों से इन्होंने जीत लिया था 1755 में, और 1776 में अपनी इनको जो है राजधानी बनाया गया था। अफगानों से कब जीता? 1755 में। और कब उसको राजधानी बनाया? 1776 में। और जींद का किला कब बना? 1795 में। तो ये क्रम है 1755। इस तरह जो है आप याद रख सकते हैं, ठीक है, तो नहीं भूलेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड पिंडारा, यह एक पर्यटक स्थान है जहां माना जाता है कि पांडवों ने अपने पूर्वजों का यहाँ पर पिंड दान किया होगा। पांड पिटारा पिंडारा। राम राय बात करेंगे। राम तीर्थ स्थल राम हद के नाम से जो है प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने इस स्थल पर यज्ञ किया था, और इसके निकट ही ग्राम इक्कस है। इक्कस को महाभारत काल के राजा इक्ष्वाकु की नगरी बताया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। नेक्स्ट है भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर महल। ये हमने अभी पढ़ा है। जींद में स्थित रानी तालाब के बीचों बीच बना हुआ भूतेश्वर मंदिर अपने आप में एक अद्वितीय मंदिर है। यहाँ अपने मनोहारी वैभव से सबको अपने ओर आकर्षित करता है। और भूतेश्वर मंदिर का निर्माण 1778 से 80 ईस्वी के बीच जींद रियासत के जो महाराजा रघुवीर सिंह जी ने घराने की रानी ने करवाया था। हमने अभी पढ़ा है, रानी सोहादरी का पढ़ा था। भूतेश्वर मंदिर को जींद का स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह स्वर्ण मंदिर का हूबहू क्या है? नकल है। जीतगिरी मंदिर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये है काकडोद में, जींद जिले के गांव काकडोद में स्थित बाबा जीतगिरी मंदिर में बाबा जीतगिरी की समाधि के आगे प्रतिदिन ज्योति जलाई जाती है। जीतगिरी मंदिर, जीतगिरी मंदिर में जीतगिरी बाबा, ठीक है। यहाँ के शिवलिंग के स्वरूप के बारे में जाना जाता है। तो भोले बाबा से आप इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं कि शिवलिंग के बारे में यहाँ पर आपको पता लगेगा। यह ऐसे पाषाण से बना है जो हिमालय की नदियों के प्रयोग से नदी तल में पड़ा पड़ा सैकड़ों वर्ष लुढ़कता और घिसता रहा, और लोगों ने जब इसे शिवलिंग जैसा पाया तो इसको मंदिर में स्थापित कर दिया, ठीक है। तो पत्थर की यहाँ बात की गई, और शिवलिंग भी पत्थर के बने होते हैं। बाबा से आप इसको कनेक्ट। नेक्स्ट है जयंती पुरातत्व संग्रहालय। इसकी जो स्थापना हुई है गाइस 28 जुलाई सन 2007 को हुई थी, जिसका उद्घाटन AR किदवई के द्वारा किया गया था। ये 7th है पर्यटक स्थल, ओके। नेक्स्ट है हमारा उचाना। इसकी स्थापना दहाड़ सिंह शोकंद के द्वारा की गई थी, जो दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र का रहने वाला था। उचाना और जयंती पुरातत्व संग्रहालय। नेक्स्ट है हमारा हर्बल पार्क। गांव उचाना में ही 10 एकड़ भूमि है, वहाँ पर हर्बल पार्क यानी कि औषधीय पार्क निर्मित है। 10th है हमारा हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय जो है यहाँ पर हैबतपुर में क्या है बनाया गया है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय हैबतपुर, नाम जो है ध्यान रखिए, हैबतपुर। नेक्स्ट है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी पर्यटक स्थल है। प्राचीन किला किरसोली, बुलबुल झील, रानी तालाब। अब गाइस हम बात करेंगे धार्मिक स्थल की। कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं जींद में? हंस हैडर नरवाना। ऐसा माना जाता है कि कपिल मुनि के पिता करदम ने यहीं पर जो है तपस्या की थी। कहाँ पर? हंस हैडर जो है नरवाना के पास है, तो यहाँ पर इन्होंने करदम ने तपस्या की थी। और कपिल मुनि का जन्म भी यहाँ पर हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पहला ब्रह्मा जी भी यहीं पर आए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए हंस हैडर। नेक्स्ट है हमारा हटकेश्वर तीर्थ। ऐसा माना जाता है कि हटकेश्वर के पवित्र सरोवर में पृथ्वी के 68 तीर्थों की शक्ति जो है निहित है,
ठीक है, तीर्थ हैं तो 68 हैं, ठीक है, आप इस तरह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा धमतान साहिब, जो कि नरवाना के पास है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के दरबार में अपनी शहीदी के लिए यहाँ पर वो रुके थे, ठीक है। नेक्स्ट है सफ़ीदो। सफ़ीदो के बारे में हमने पढ़ा है कि वो तहसील है तो महाभारत युग में इसे सर्पदंश के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जन्म में से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदंश यज्ञ जो है यहाँ पर करवाया था, ठीक है। सर्पदंश जो यज्ञ यहाँ पर किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक एक पॉइंट मैं आपको करवा रही हूँ ना गाइस, इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जींद को, ठीक है। अब यहाँ पर नाग क्षेत्र नामक सरोवर और क्या है तीर्थस्थल भी स्थित है, कहाँ पर, सफ़ीदों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ढूंढवा तीर्थ। अभिज्ञान शकुंतलम में इस तीर्थ का वर्णन है और जींद में 21 गांव के पास दुर्योधन युद्ध में हारने के बाद यहाँ पर क्या था, भीम ने उसको ढूंढकर उसको मार दिया था। दुर्योधन छिपा, भीम ने उसको मारा, कहाँ पर, ढूंढवा तीर्थ में, ठीक है। और कहाँ पर इसका वर्णन है, अभिज्ञान शकुंतलम में। जामनी गांव का जो भगवान परशुराम के पिता जगदग्नि ऋषि का एक प्राचीन मंदिर है जामनी में, और यहाँ पर आपको महर्षि जगदग्नि ने तपस्या भी की थी। नेक्स्ट है हमारा पुष्कर तीर्थ। पोंखरी खेड़ी का जो है ये प्राचीन नाम है पुष्कर तीर्थ। पुराणों के अनुसार इसकी खोज जमदग्नि के पुत्र परशुराम के द्वारा क्या थी, की गई थी। नेक्स्ट है बराह तीर्थ। जींद के बराह गांव में महाभारत के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ पर 12 अवतार लिए थे। बराह 12 कहाँ, महाभारत में, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, बराह 12, ठीक है। नेक्स्ट है पूंजामत। निरंजन गांव में वामन पुराण के अनुसार यहाँ से भगवान महादेव की जो है कथा जुड़ी हुई है। मुंजावत में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर एक दिन उपवास रख ले तो भगवान गणेश का आवास गणपत्य जो है उसको मिल जाता है, कहाँ पर, मुंजावत में। 10th है हमारा खांडा। इस गांव में अत्यधिक प्राचीन भगवान परशुराम का मंदिर एवं तीर्थ है। ऐसा माना जाता है कि परशुराम की माता जो थी गाइस रेणुका जामनी इस गांव के अंदर प्रतिदिन जल लेने जाती थी, कहाँ पर, खांडा में। एक दिन चोरों के द्वारा रेणुका स्वर्ण कलश जो है चुरा लिया गया, जिसके कारण ये कलश मिट्टी का जो है बन गया, और वह कलश आज भी इस मंदिर में रखा हुआ है। इसके पीछे कुछ ऐसे तत्व दिए हुए हैं जो आपको गाइस याद रहेंगे, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। नेक्स्ट है अश्वनी कुमार तीर्थ। जींद के आसन गांव में इस स्थान से देवताओं की कथा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है हमारा हजरत गाजी साहब की दरगाह नरवाना में स्थित है। यक्षिणी तीर्थ, यह तीर्थ दिगनी खेड़ा में स्थित है, यक्षिणी तीर्थ, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब है हमारे बारी प्रमुख उद्योग की। जींद में कौन कौन से हैं, मिल्क प्लांट है, वीटा मिल्क प्लांट जींद के अलावा रोहतक में है, कुरुक्षेत्र में है और पलवल में भी है। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं, कैटरफीड प्लांट्स हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल केबल हैं, चीनी उद्योग है, साइकिल है, चमड़े का है, पशु चारा प्लांट है, और हरियाणा का कृषि ट्रेनिंग संस्थान भी यहाँ पर जींद पर आपको मिल जाएगा। प्रमुख मेले हैं यहाँ पर, सच्चा सौदा मेला है सिंहपुरा, यह तेग बहादुर की याद में अंतिम जो है रविवार को मनाया जाता है प्रत्येक महीने के, ठीक है। सच्चा सौदा मेला सिंहपुरा में। धमतान साहिबा मेला जो कि नरवाना में है, यह मेला हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। धमतान हमने पहले भी पढ़ा है इस बारे में। भालूनाथ का मेला, और जो ये भालूनाथ का मेला है गाइस ये होली के दिन लगता है, ठीक है। बिलसर का मेला कब लगता है, हंस हैंडर में, इस नाम का हमने अभी वर्णन किया था। हाकेश्वर का मेला हॉट गांव में होता है, हाकेश्वर हॉट गांव, इस तरह याद कर सकते हैं। नगर क्षेत्र मेला जो कि सफ़ीदों में लगता है। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र की अब हम बात करते हैं, कौन कौन से, उचाना है, नरवाना है, जुलाना है, ओके, और सफ़ीदो है, जींद है, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों की। रामकिशन व्यास एक यहाँ पर सांगी हैं। महावीर गुड्डू एक गायक है, हरियाणा में महावीर गुड्डू को बम लहरी भी कहते हैं। पंडित अमीर लाल की मैं आपको बात बता रही हूँ कि हरियाणा में इन्हें गांधी का सेवक भी कहा जाता है, अमीर लाल को, ठीक है। कविता दलाल की हम बात करें तो WW रेसलर है और भारत की पहली महिला रेसलर भी हैं कविता दलाल। ओम प्रकाश जो हैं एक बास्केटबॉलर हैं, और युजवेंद्र चहल जो हैं वो एक क्रिकेटर हैं। अब बात करेंगे हम हरदीप सिंह की। ये कुश्ती पहलवान हैं जो कि 98 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती में विजयी रह चुके हैं, हरदीप सिंह। गाइज नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह गाइज ये वीडियो कंप्लीट हुआ, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और मैं अब आपको बता दूँ कि सिविक्स का बहुत जल्दी मैं
मैं अपलोड करने वाली हूँ, नोट्स बन चुके हैं और साइंस का भी मैं ज़रूर करूँगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर गाइस, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।